ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 159वीं कक्षा है। दूसरे पाद के 30वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। आज मेरा वीडियो कैमरा जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, उसमें कोई एरर दिखा रहा है। तो आइए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 विभागों में से हमने अब तक 4 विभागों पर विचार किया है। अंतिम विभाग है अपरिग्रह, और यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके विषय में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, विषयाणाम अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा, दोष दर्शनात्, अस्वीकरणम, अपरिग्रह। कहते हैं विषयाणाम अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा, दोष दर्शनात्, अस्वीकरणम, अपरिग्रह। तो कह रहे हैं विषयाणाम अर्जनम, तो विषयों का अर्जन करना। अलग अलग विषय हैं। धन एक विषय है, वस्त्र एक विषय है, मकान एक विषय है, ऐसे अलग अलग विषय है। इन विषयों का संग्रह करना, विषयानाम अर्जनम, विषयों का अर्जन करना। तो जब विषयों का अर्जन करते हैं, अलग अलग पदार्थों को प्राप्त करते हैं, उसमें बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं। जो भी हम अर्जन करते हैं, किसी भी विषय को हम प्राप्त करते हैं, उसमें दोष होता है, उसमें दुख दिया जाता है, उसमें हिंसा होती है। फिर कहा है रक्षण, फिर उनकी रक्षा करनी होती है, उनकी सुरक्षा करनी होती है, उनको संभालना होता है, उनको संजोए रखना होता है, तो उसमें भी दोष उत्पन्न होता है। फिर कहा क्षय, जिन विषयों का हमने अर्जन किया और जिनको देखभाल कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो देखभाल करते हुए, रक्षा करते हुए उसमें कोई कमी आ जाए, उसमें कोई न्यूनता आ जाए, या उसका नाश ही हो जाए, वो समाप्ति हो जाए, नष्ट ही हो जाए, टूट फूट जाए, उसको कहते हैं क्षय। उस नाश से, उस क्षय से भी दोष उत्पन्न होता है। और अगला बताया संग। संग का मतलब होता है आसक्त होना। उन विषयों में आसक्त होने से भी दोष उत्पन्न होता है। जैसे रूप में आसक्ति है तो दोष उत्पन्न होता है ना। रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, इन 5 विषयों में अगर कोई व्यक्ति आसक्त होता है, उसमें डूब जाता है, तो उसमें दोष उत्पन्न होता है। ऐसे ही इन विषयों के संग्रह में भी संग दोष आता है, आसक्ति का दोष उत्पन्न होता है। फिर कहा है हिंसा दोष, हिंसा, क्योंकि जो भी हम अर्जन करते हैं, एकत्रित करते हैं पदार्थों को, वस्तुओं को, उसमें हिंसा भी होती है, दूसरों को दुख भी दिया जाता है, तो हिंसा दोष भी उसमें आ जाता है।
तो ये सब दोष देखा जाने से अस्वीकरणम, उन विषयों को स्वीकार नहीं करना, उनको अपनाना नहीं, इसी का नाम है अपरिग्रह। तो किसी भी विषय को अपनाना नहीं, ऐसा यहां नहीं कहा जा रहा है। यूं तो हमें मकान चाहिए जिसमें हम रहते हैं, हमें गाड़ी चाहिए जिसमें हम जाते हैं, हमें वस्त्र चाहिए जिनको हम पहनते हैं, साधन तो हमें चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी भी साधन को अपनाना नहीं है, सब छोड़ देना है, ये इसका अभिप्राय नहीं है। इसका यह अभिप्राय है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह अगर हम करते हैं, आवश्यकता से अधिक संग्रह जब करता है व्यक्ति, तब ये सारे दोष आएंगे, ये कहना चाहते हैं। तो अब आवश्यकता की अलग अलग व्यक्ति की अपनी अपनी सीमा होती है। तो वो जो सीमा हम बांधते हैं वो हमारे अधिकार के अनुसार बांधना होता है। हम अधिकार को छोड़ करके जब सीमा बांधते हैं तो फिर उसकी वो असीम हो जाता है। अर्थात यूं कहना चाहिए, उसमें फिर आप हमारे पास कोई हेतु, हमारे पास कोई कारण विशेष नहीं रहता है, वो मनोमर्जी की स्थिति होती है। तो यहाँ जो सीमा बांधी जाती है वो अपने अधिकार के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार, हमारे ज्ञान विज्ञान के अनुसार वो सीमा बांधनी होती है। ये सीमा है कोई शास्त्र नहीं बांधता, ये सीमा हम स्वयं बांधते हैं, ये सीमा हम स्वयं बांधते हैं। और हम अपनी योग्यता, अपने सामर्थ्य, अपना ज्ञान विज्ञान, अपना परिवेश, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें सीमा बांधनी होती है। और ये जो सीमा बांधनी होती है अपनी योग्यता के साथ में, उसमें हमें ये भी करना होता है कि हम जो भी सीमा बांध रहे हैं उस सीमा में हमारा लक्ष्य में बाधा ना आ जाए, ये देखना होता है। और हम जिस प्रकार की सीमा बांधते हैं उस सीमा से लक्ष्य हमारे से दूर होता जा रहा है, लक्ष्य से हम भटकते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम अपरिग्रह की सीमा अनुचित बांध रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि ये अपरिग्रह का विधान इसलिए किया है ताकि हम तत्वज्ञान की ओर बढ़े, समाधि की ओर बढ़े, ईश्वर की ओर बढ़े, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये सीमाएं हम व्यक्तिगत तौर पर अपनी योग्यता, अपने ज्ञान विज्ञान, अपने सामर्थ्य आदि को ध्यान में रख करके ही बांधनी होती है। मैं आपके लिए सीमा नहीं बांध सकता। देखो जी, मैं 2 ही वस्त्र रखता हूं, 2 जोड़े, एक पहनता हूं, एक उसको धोता हूं। तो मैं अपने आप को देख करके मैं आपको नहीं बांध सकता, देखो मैं 2 वस्त्र रखता हूं तो आपको 2 वस्त्र रखने चाहिए, ऐसा मैं किसी दूसरे को बांध नहीं सकता। मेरी अपनी आवश्यकता है, मेरी अपनी योग्यता है, मेरा अपना सामर्थ्य है, मेरा अपना परिवेश है, मेरा अपना ज्ञान विज्ञान है, मैं अपने ढंग से अपने विषय में तो बांध सकता हूं। हाँ, आपके लिए कह सकता हूं कि देखो आप सीमित करिए अपने आप को, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें, इतना तो बोल सकता हूं। लेकिन ये नहीं बोल सकता मैं 2 वस्त्र रखता हूं तो आप भी, हाँ जी सरस्वती जी आपको भी 2 ही जोड़े रखने हैं, ऐसा किसी दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकता। मैं ये तो कह सकता हूं देखो जी आप अपरिग्रह का पालन करो, साधनों को कम से कम करो, ये तो सबको बोल सकता हूं। पर ऐसा नहीं बांध सकता हूं किसी को कि मैंने एक चश्मा रखा है जी तो आप भी एक ही चश्मा रखो, ऐसा नहीं बांध सकता मैं आपको। तो ये हम अपने आप को हम बांधें, क्योंकि जब साधनों को हम इकट्ठा करते हैं तो हमारा समय जो है उन साधनों के लिए जाता है। तो जैसे यहाँ बोला है, विषयों का अर्जन जब हमको करना होता है, उन विषयों को प्राप्त करना होता है, तो उसमें बहुत अधिक समय लगता है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, एक को एक मकान बनाना है, कितना समय लगता है उसको बनाना हो या बने बने हुए को प्राप्त करना हो। लेकिन उस मकान के लिए जो अरेंजमेंट करता है, वो चाहे पैसे के रूप में या जमीन के रूप में या जो और भी किसी भी रूप में, जब तो उसकी बहुत सारी शक्ति लगती है, बहुत सारा सामर्थ्य लगता है, बहुत सारा ज्ञान लगता है और बहुत सारा समय जाता है। तो एक मकान आ गया उसके पास में,
अब दूसरा मकान के लिए प्रयास करता है। अब मैं उनको ये नहीं रोक सकता कि आपके पास एक मकान है तो आप दूसरे मकान क्यों बन रख रहे हो, ऐसा नहीं बांध सकता। हो सकता है उसको आवश्यकता होगा, लेकिन वो स्वयं बांधे सीमा, मेरे को कितना रखना है, और उस सीमा में लक्ष्य की ओर बढ़ना रुक रहा हो, आवश्यकता के साथ में लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पा रहा है, आवश्यकता भी और लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पा रहा है, तो फिर उस आवश्यकता कोई अर्थ नहीं होता। और आवश्यकता की पूर्ति भी कर रहा है, एक मकान की जगह दो मकान भी रख सकता है, रखना चाहिए, मैं उसका निषेध नहीं करता, लेकिन दूसरे मकान को रखते हुए, एक मकान में रह रहा है, दूसरे मकान को रखते हुए उसको किराए पे चढ़ा दे या बिना किराए पे चढ़ा करके ही रख के जब वहां जाके रहना है तो रह ले, जो भी करना उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन उस दूसरे मकान के लिए जब अर्जन करने में लगता है, उस स्थिति में लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए। ये मुख्य बात को समझने का प्रयत्न करना कि वो लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए। लक्ष्य नहीं छूटने का मतलब है उसमें अहिंसा का पालन भी करता जाए, सत्य का पालन भी करता जाए, ये जो नियम बताए गए उनका पालन करते जाए, समाधि के लिए मेहनत करता जाए, स्वाध्याय करता जाए, संध्या करता जाए, हवन कर, जो भी उसका कर्तव्य, उन कर्तव्यों में कमी नहीं ला सकता। यदि कर्तव्यों में कमी लाते हुए उस अर्जन में लग जाता है तो और ज्यादा दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस अर्जन को रोकने के लिए जो नियम बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया है कि अर्जन में लग करके वो अपने कर्तव्यों को भुला देता है। और अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग सामर्थ्य होता है। कोई व्यक्ति एक मकान रख करके दूसरे मकान के लिए मेहनत करता है तो उसका सामर्थ्य इतना लग जाता है कि वो अपने कर्तव्यों को भुला देता है। लेकिन दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है कि दूसरे मकान के लिए भी मेहनत करता है और अपने लक्ष्य में भी लगा रहता है, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा व्यक्ति आया, दो मकान उसके पास ऑलरेडी है और तीसरे के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन उस तीसरे के लिए मेहनत करता हुआ अपने कर्तव्यों को छोड़ता जा रहा है। लेकिन चौथा व्यक्ति आकर के तीसरे मकान के लिए भी मेहनत कर रहा है, लक्ष्य को भी नहीं छोड़ रहा है। ऐसे अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग सामर्थ्य होते हैं। तो ये हमें अपने आप को देखना होता है, मेरा कितना सामर्थ्य है, मेरा कितना ज्ञान विज्ञान है, मेरे पास में कितना ऐसा सामर्थ्य है जिससे कि मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 मकान भी रख सकता हूं और अपने लक्ष्य में भी कमी नहीं आने दे सकता हूं। अगर ऐसा है तो वो 50 मकानों के लिए भी प्रयास कर सकता है, वो परिग्रह में नहीं आएगा, पर लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग उदाहरण दे सकते कि वयम श्याम पतयो रयीनाम, वेद ही कहता है साक्षात, हम धनैश्वर्यों के स्वामी बने। तो धनैश्वर्यों के स्वामी तभी बनेंगे ना जब उनके लिए मेहनत करेंगे। तो उसका निषेध मैं नहीं कर रहा हूं, आप धनैश्वर्यों के स्वामी बन सकते हैं, लेकिन उसके परिग्रह में यदि लक्ष्य छूट रहा हो, कर्तव्य छूट रहे हों और जो शास्त्रों के नियम है वो छूट रहे हों, यम नियम का पालन छूट रहा हो, तो फिर वो प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, वो परिग्रह में आ जाएगा, वो अपरिग्रह में नहीं आएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको चलना होगा। इसलिए कह रहे हैं जब विषयों के जब अर्जन कर रहे हैं, उस अर्जन में हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारा ज्ञान विज्ञान, हमारा तप, ये सब लग रहे हैं, तो लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए, कर्तव्य नहीं छूटने चाहिए। अगर वो लगातार बराबर चल रहे हैं तो फिर हम परिग्रह में नहीं आएंगे, अपरिग्रह में ही आएंगे। तो अपरिग्रह का पालन भी होता रहे और लक्ष्य भी साथ चलता रहे, ऐसा ध्यान रखते हुए आप कुछ भी कर सकते, मैं भी कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन जहां इस अर्जन में दोष उत्पन्न हो रहा हो, दोष का मतलब यहां है लक्ष्य छूट रहा है, हमारे यम नियम पीछे हो रहे हैं, हमारे यम नियमों का स्तर घट रहा है, तो ये है दोष। तो ऐसा दोष नहीं आना चाहिए अर्जन में, और उसके रक्षण में भी ये दोष नहीं आना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, घर तो बहुत अच्छा बना लिया, बड़ा मकान बना लिया, अब उसकी रक्षा में उसकी इतनी शक्ति लगती है कि न तो संध्या करने के लिए, न उसको हवन करने के लिए, न उसको व्यायाम करने के लिए, न उसको स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं मिलता है।
मैं कई बार माताओं से पूछता हूँ जो घर संभालते हैं, क्या करूँ स्वामी जी, सुबह से लेकर रात तक घर में ही लगा रहना पड़ता है, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलता है, ये नहीं होता है, वो नहीं, ऐसी शिकायतें आती हैं उनकी। जब उनको कहते हैं आप क्यों नहीं करते दोनों समय हवन, आप क्यों नहीं करते दोनों समय संध्या, आप क्यों नहीं करते स्वाध्याय, आप क्यों नहीं करते, ये जो कर्तव्य कर्म है हमारे, उन कर्तव्य कर्म नहीं छूटने चाहिए, लेकिन एक घर में भी छूटते जा रहे हैं। एक घर को संभालते हुए ही ये सब छूटते जा रहे हैं। अब दूसरे घर, वही व्यक्ति दूसरे घर के लिए प्रयास करता है, फिर प्रयास करके प्राप्त कर लेगा, फिर उसकी रक्षा के लिए भी समय देना पड़ेगा, तो ये कैसे संभाल पाएगा? तो वो बिल्कुल परिग्रह में आ जाएगा उसके लिए। इन बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है, विषयों का जब अर्जन करते हैं, उस अर्जन करते समय यदि दोष उत्पन्न हो रहा है, दोष का मतलब कर्तव्य छूट रहे हैं, दोष का मतलब हमारे यम नियम का स्तर घट रहा है, तो इसका मतलब दोषपूर्ण है, तो ऐसा अर्जन नहीं कर सकते। फिर ऐसा अर्जन की रक्षा भी नहीं कर सकते, उस रक्षा करने में भी दोष उत्पन्न हो रहा है। फिर हमने अर्जन तो कर लिया, जब अर्जन कर लिया तो उसमें राग हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, उस आसक्ति के कारण से भी गलत संस्कार पड़ेंगे, ये दोष उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए आसक्त संग दोष भी आएगा। और फिर उनको अर्जन करने में बिना हिंसा के अर्जन हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार का अर्जन हो, चाहे वो धन हो, सोना हो, मकान हो, चाहे कोई भी अर्जन करें, उसमें हिंसा तो होती है, तो ज्यादा हिंसा होने लगेगी। तो इसलिए कहा जा रहा है अर्जन में, रक्षण में, क्षय में, हाँ क्षय भी एक बहुत बड़ी बात है। अर्जन तो कर लिया, रक्षण भी कर रहा है उसकी, और जब उसका क्षय होता है, उसका टूट फूट हो जाए, उसका नष्ट हो जाए, बहुत बड़ा दोष उत्पन्न होता है, उसमें से उसको उभारना बड़ा मुश्किल होता है, वो सिर पकड़ करके बैठता है, चिंता में ग्रस्त होता है, यानी अपना स्तर इतना नीचे ले जाता है, उस जड़ वस्तुओं के लिए अपने आप को भुला देता है, इतने दोषों से ग्रस्त हो जाता है उसके दुख में जब उसका क्षय होता है। चाहे मकान कोई छीन ले, या मकान भूकंप में समाप्त हो जाए, अथवा किसी को किराए पे दे दिया, उसने कब्जा कर ले, या जो भी हो जाए, तो जब उसका क्षय होता है, उस आदमी का स्तर इतना घट जाता है, वो बहुत सारे दोषों से ग्रस्त होता है। इसलिए क्षय में भी दोष उत्पन्न होता है, और संग में तो दोष उत्पन्न हो ही जाता है। और फिर उनके अर्जन में बिना हिंसा के अर्जन नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। तो जितना ज्यादा अर्जन करेंगे उतना हिंसा दोष हमारे साथ जुड़ेगा, ये भी एक कारण है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपरिग्रह का नियमन किया है कि अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। मैं आगे की बात करूंगा, बिजली चली गई है, मैं पुस्तक नहीं देख सकता, तो आप में से किसी कुछ पूछना है? सुधा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी भूल। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी, सरस्वती जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, परिग्रह मतलब इकट्ठा करना, अपरिग्रह मतलब इकट्ठा न करना। हाँ जी, तो इकट्ठा न करने का अर्थ ये समझना है हमको जी, अनावश्यक वस्तुओं और अनावश्यक विचारों का संग्रह नहीं करना। अनावश्यक का मतलब यहाँ पर हमारे सामर्थ्य से बाहर जो ये बातें कही जा रही है, इसके अनुसार उस अर्जन में, क्योंकि अब मान लीजिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं, आपके पास गहने हैं और आपको पता लगा है कि वहां सेल लग रहा है कि पता नहीं आजकल सोना बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो सेल लगा है, वो 50% ऑफ में दे रहे हैं लिमिटेड समय में, और आपके मन में आ गया हाँ उसको भी ले लेते हैं, काम आ जाएगा, कल को बेटे की शादी करनी है, वो आएगी, उसके लिए भी कुछ चाहिए, ऐसा मन में आ गया और आप उसके लिए अर्जन करने में लगेंगे। तो जब अर्जन करने में लगेंगे तो उस अर्जन में आप अपने कर्तव्यों को अगर छोड़ रहे हैं तो फिर वो ऐसा अर्जन नहीं करना चाहिए। इस रूप में इन सब के साथ लागू करना है।
अर्जन में ये दोष नहीं आने चाहिए। आप कितना ही अर्जन कर लीजिएगा, पर ये जो अर्जन करने में दोष उत्पन्न होता है, उसके रक्षा करने में दोष उत्पन्न हो रहा है, उसके क्षय में दोष उत्पन्न हो रहा है, उसका संग में दोष उत्पन्न हो रहा है, ये दोष अगर उत्पन्न हो रहे तो वो परिग्रह में आ जाए। अगर दोष उत्पन्न नहीं हो रहे हैं किसी प्रकार से, तो फिर आप कितना ही संग्रह करिए, उसको परिग्रह में नहीं आएगा, अपरिग्रह में ही आएगा। जी प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, थोड़ा चोरी वाले संदर्भ में एक प्रश्न था, पूछ सकता हूँ? बाद में पूछ लीजिएगा, पहले इसका हो जाएगा। हाँ जी शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, संसार में जो बड़ा काम करना चाहते हैं तो जो बस बढ़ाने वाले तब तो नहीं जाता है स्वामी जी। लेकिन हाँ। कुछ ना कैसे काम होते हैं? वॉइस ब्रेक हो रहा है जी, मेरे को स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा है। जी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। जी जी। हाँ। स्वामी जी, जब संसार में बड़े काम करने लोगों बड़े बिजनेस ये सब तो करना ही पड़ता है ना स्वामी जी। फिर ये अपनी नहीं, कैसे काम करें? वॉइस ब्रेक हो रहा है जी, आपकी आवाज मेरे को सुनाई स्पष्ट नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे यहाँ कमी हो सकती है, मेरे नेट में कमी हो सकती है। बाकियों को मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है? स्वामी जी प्रयोग कर सकते हैं, आप अपना माइक बंद करें और शेखर जी बोले तो आवाज हमी आ रही है। हाँ अब देखता हूँ मैं माइक बंद करके। स्वामी जी आपकी आवाज तो सही आ रही है जी स्वामी जी। जी आपको हम समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी, अगर संसार में बड़ा काम करना हो, बड़े बड़े बिजनेस ये सब करते हैं, तो ये तो किसे देखते हम? जी ऐसा है कि बड़े बिजनेस करना मना नहीं है। वो जो बड़ा बिजनेस वैश्य वर्ग करता है, तो जो वैश्य वर्ग बड़ा बिजनेस करेंगे तो उस वैश्य वर्ग को भी ये ध्यान रखना होगा परिग्रह का। अगर वो यानी उस बड़े बिजनेस को करने के लिए वो सिस्टमेटिकली अगर करते हैं तो उनको समय अवसर मिलेगा अपने कर्तव्यों को करने के लिए। जैसे आज के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग बहुत सारे लोगों को रखते हैं, उनसे काम करवाते हैं, उनको पर्याप्त समय मिलता है, वो अपने कर्तव्यों को जो भी जिस मत संप्रदाय को मानते हैं वो अपने कर्तव्यों के लिए पूरा समय देते हैं। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास सिस्टम ठीक से नहीं है, या वो करना नहीं चाहते हैं, वो या जो भी कारण है। पर अगर आपको अपने कर्तव्यों को करने के लिए और दोष ना आए, उसके लिए अगर आप कितना ही बिजनेस बढ़ाइए, बढ़ा सकते हैं आप, उसमें दिक्कत नहीं है। मुख्य बात यह है जो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि एक ओर से वेद कहता है वयम श्याम पतयो रहीनाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने बड़े बिजनेसमैन जो है अपने कर्तव्यों को करता रहे, यानी जो मोक्ष मार्ग है। मान लीजिए शेखर जी को हम ले लेते हैं, ये भी बिजनेस करते हैं। आप अपने बिजनेस को कितना ही बढ़ाइए, लेकिन ये जो कर्तव्य कर्म है, जो आपके करने योग्य कर्तव्य, जो आपको समझ में आ गया है कि मुक्ति के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में जाने के लिए मेरे को ये करना है, इसके लिए समय चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, ध्यान, तप, जो भी चाहिए वो सब कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कितने बिजनेस को बढ़ाइए ना, उसमें हानि नहीं है। अगर उसमें अगर दोष आता है तो वो तो आएगा, उस दोष को स्वीकार करता है वेद, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो बड़ा नहीं है, नहीं तो संसार का कल्याण नहीं होगा। उसके लिए तो वेद, जो वेद आदेश करता है, उस आदेश के अनुरूप अगर कितना ही बिजनेस आपको बढ़ाना है बढ़ाइए, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जी जी स्वामी जी, एक राजा, एक प्राइम मिनिस्टर, तो कैसे पालन करके वो अपने मिशन में? जी देखिए, राजा जो है अपना घर भरता है तब तो वो दोष के भागी बनता है।
मान लीजिए जैसे नरेंद्र मोदी जी है, वो घर तो भर नहीं रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, तो वो अपरिग्रह का ही पालन कर रहे हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं भर रहे हैं। और उनको जो भी वेतन मिलता है उसको भी वो पता नहीं जहाँ आवश्यकता होती है जिनको वो देना चाहते वो उनको बांट देते हैं, ऐसा सुना है, समाचार में भी आता है। वो तो अपरिग्रह का पालन कर रहे हैं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरे जो राजा लोग हैं वो लोग तो अपने घर भरने में लगे रहते हैं, उनके पास अपार संपत्तियां होती है, सबको पता है, तो वो तो अपरिग्रह का पालन नहीं करते हैं। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, व्यापार करते हुए जो वो तो हम अर्जन करते हैं, तो उसमें हिंसा कहाँ से आ गई थी? ये तो आपको समझना है, जो आप स्टील का काम करते हैं उसकी उत्पत्ति में बहुत सारी हिंसा होती है ना। मतलब किस तरह की हिंसा? जैसे जो एक प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग तो अपने हिसाब से करनी पड़ेगी तो हमारे को जी। हाँ होती है ना, जहां से वो लोहा लाया जाता है फिर उसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है, या जो भी करते हैं वहाँ बहुत सारे, जैसे हवन करते हैं, मान लीजिए आपको बताता हूँ, हवन करते हैं तो हवन में बहुत सारे प्राणी मरते भी हैं ना। जैसे खेती करता है किसान तो लाभ होता है, हानि भी होती है, ये तो ईश्वर का आदेश है, हमें खेती करना है। ऐसे ही गुप्ता जी को आदेश है, वैश्य है तो वो आपको व्यापार करना है, ये भी ईश्वर का आदेश है। तो इस आदेश में आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए अगर आप अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं तब ये दोष नहीं आएगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, आप सारे कर्तव्यों को पूरा कर रहे हो, जो वेद के अनुसार जो या यम नियमों के अनुसार जो कर्तव्य बताए गए, यम नियम का पालन कर रहे हैं, और आप अपने कर्तव्य का मतलब है आपको ध्यान करना, संध्या करना और हवन करना, व्यायाम करना, अपने आप के लिए समय देना, स्वाध्याय करना, जो जो नियम बताए गए उनका पालन कर भी रहे हैं साथ में, और व्यापार को भी बढ़ा रहे हैं, तब तो आपको दोष आएगा नहीं। और उसको प्राप्त करके आप केवल अपने लिए प्रयोग नहीं करते हैं, उसका समाज के लिए भी लगाते हैं, क्योंकि वैश्य का काम होता है अभाव को दूर करना, अपने लिए भी प्रयोग करता है और अभाव को भी दूर करता है। लेकिन आज का वैश्य अपने लिए ही प्रयोग करता है, अभाव को दूर नहीं करता है। मतलब छोटा सा वैश्य है, मान लीजिएगा वो छोटा सा व्यापार करता है, वो महीने में लाख रुपए कमाता है तो 10,000 का दान देता है, अच्छी बात है। लेकिन वही व्यापारी जब 1 करोड़ कमाने लग जाए तो फिर वो 1 करोड़ में से 10 लाख सहयोग नहीं करता है, समाज के लिए नहीं लगाता है, वहां दोष आ जाता है। इस बात को समझ लीजिएगा। स्वामी, जो हिंसा की जो डेफिनेशन है, मतलब जहाँ पे हिंसा बोला गया है, तो वो डेफिनेशन तो फिर मैं जो काम सही कर रहा हूँ तो वो हिंसा कहलाएगी ना, मेरी हिंसा थोड़ा कहलाएगी कि अर्जन करने की। नहीं, तब कहलाएगी जब आप अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए कर रहे हैं, तो ये तो बता रहे हैं। हाँ, कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर कर रहे हैं तब आप दोषग्रस्त नहीं है, दोष युक्त नहीं होंगे। लेकिन कर्तव्यों का पालन ना करते हुए जब आप ऐसा करते हैं तब दोष युक्त हो जाएगा। जी, इन पर कंडीशन होंगे ना स्वामी जी? हाँ तो कंडीशन है, कंडीशन ही है। जैसे हाँ जी, जैसे ईश्वर का आदेश है वैश्य के लिए खेती करना, वो खेती कर रहा है, और खेती करने में जब उसको ट्रैक्टर से जोतते हैं तो बहुत सारे कीड़े मरते हैं, उसको हिंसा नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते, ईश्वर संविधान का आप पालन कर रहे हैं, जो संविधान का पालन किया जाता है उसको हिंसा में नहीं लाते। लेकिन संविधान के विरुद्ध होकर के आप करेंगे तो हिंसा हो जाएगी। तो यहां हिंसा तब दोष आएगा जब आप, संविधान ने बताया, आपने अपने कर्तव्यों को छोड़ करके संग्रह कर रहे हो, इसलिए हिंसा हो रही है। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फिर आप संग्रह करते हो, संग्रह में आएगा नहीं, अपरिग्रह में आएगा, तब हिंसा का दोष नहीं आएगा। क्योंकि हम संविधान के अनुसार हिंसा और अहिंसा देखेंगे ना, व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकते उसको। जी, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। हाँ जी, सुधा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ओम। जी, स्वामी, अनावश्यक वस्तुओं का तो हम कर सकते हैं कि संग्रह न करें, अपरिग्रह करें, परंतु अनावश्यक विचारों को किस तरह से? अनावश्यक विचारों का है,
जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ ना कि आपका बेटा गया बाहर और बोल के जाते समय बोल के गए जी मैं 8 बजे तक आ जाऊंगा, और वो 8 बजे तक आया नहीं है, और आप फिर उसके बारे में सोच, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं आया, उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है, वो खुद क्यों फोन नहीं कर रहा है। अब ऐसे बहुत सारे विचारों को ला करके टेंशन का स्वरूप ले आते हैं। तो जितना भी टेंशन है ये परिग्रह है। शांति से बैठे रहो, आप जा सकते हो ढूंढने तो चले जाना, और नहीं जा सकते हो किसी को भेज सकते हो तो अगर भेजने किसी से भेजो, बस शांति से बैठे रहो, अपना काम करते रहो, और जब आएगा अपने आप समझ में आ जाएगा, चिंता फ्री, तब परिग्रह नहीं होगा। तो जैसे ये तो जाने के विषय में, ऐसे भी और भी जीवन के हर पहलू में पता नहीं अनावश्यक विचारों को हम ला करके परेशान होते रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा परिग्रह है। और ऐसे अनावश्यक विचारों को ला करके जब लगे रहते हैं, इसलिए परिग्रह में आ रहा है, इसमें दोष उत्पन्न हो रहा है, उन विषयों का अर्जन में समय व्यर्थ हो रहा होता है, कर्तव्य कर्म छूट रहे होते हैं। जो टेंशन ग्रस्त होता है, डिप्रेशन ग्रस्त होता है, जो स्ट्रेस में जीता है, वो कर्तव्य कर्मों को छोड़ बैठता है, आलसी बन जाता है, प्रमादी बन जाता है, बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं। तो उन सारे दोषों से दूर होना चाहिए हमको। जी महिमा जी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे अपरिग्रह के बारे में ही पूछना था। इसमें 2 परिभाषाएं आ गई कि आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना और अर्जन के समय कर्तव्य पालन अवश्य करने हैं। जी। तो इसमें जो आवश्यकता और अनावश्यकता वाली बात है वो कर्तव्य पालन से भिन्न रही फिर तो। नहीं एक ही में रखेगा। नहीं, मान लीजिएगा महिमा जी जॉब करती हैं, और जॉब करती है तो उस जॉब में उनको उनके बॉस ने कहा है कि आपको प्रमोशन कर देंगे, प्रमोट कर रहे हैं, आपको मैनेजर बनाएंगे या डायरेक्टर बनाएंगे। तो डायरेक्टर बनाएंगे तो आप डायरेक्टर बन जाएंगे, क्योंकि उसमें वेतन होगा, उसमें और भी बहुत सारे इंसेंटिव जो भी कुछ हो सकता है वो सब मिलेंगे। इतना ही नहीं है ना, उसके लिए, उसको निभाने के लिए आपको बहुत सारा समय देना होगा, और बहुत सारे समय दे करके उसमें जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उस बहुत सारे समय देंगे, मतलब वो परिग्रह में जा रहा है, क्योंकि आपके जो कर्तव्य धीरे धीरे छूट रहे हैं। आप एक्सरसाइज, आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, आप स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, आप ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, बहुत सारे काम छूटते जा रहे हैं। एक ओर से तो उधर डायरेक्टर बनने की इच्छा भी है, और इस ओर जो है आपके ये छूट रहे हैं। तो दोनों में किसको चूज करेंगे? कोई होता है जी मेरे को डायरेक्टर नहीं बनना है, मैं इसी में खुश हूं, क्योंकि इसको करता हुआ मैं अपने कर्तव्यों को कर रहा हूं, बस इतना ही चाहिए। एक तो ये है। अगर दूसरा ये है कि मैं डायरेक्टर भी बनूंगी और अपने कर्तव्यों को पूरा निभाऊंगी, पूरा मैनेज करेंगे, मैं अपने बंदे रखूंगी या उसके माध्यम से कराऊंगी, और मैं अपने पर्सनल के लिए जो जो मेरे कर्तव्य वो भी करूंगी, तो जरूर बनिए डायरेक्टर। डायरेक्टर का सीईओ बनिए, जो भी बनना है आगे से आगे बढ़ते जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर्तव्य नहीं छूटना चाहिए। तो परिग्रह में, मतलब जिसको हम संग्रह कहते, तो संग्रह में ये दोष अगर नहीं आ रहे हैं तो वो परिग्रह में नहीं जाएगा, वो अपरिग्रह में ही आएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब बोलिए स्वामी जी। जैसे बहुत सारे वस्त्र एक साथ हमारे साथ आ जाते हैं, वो कर्तव्य पालन से संबंधित नहीं होते, वो अनावश्यक होते हैं, तो उन्हें दान कर दें, ऐसा ये परिभाषा में भी आ सकता है कि अनावश्यक चीजें हैं, उनको हम क्यों अतिरिक्त रखें अपने पास? देखिए, वो अनावश्यक, वो आपके सोसाइटी, मतलब आप जिस डिग्निटी से जीना चाहते हैं, जिस क्या बोलते हैं उसको, जिस पद पर आप है, मान लीजिएगा जैसे उदाहरण देता हूँ, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उसके पास बहुत सारे वस्त्र होने चाहिए, उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से उनको चाहिए होता है, वो उसके लिए परिग्रह नहीं होगा। और आपके लिए भी मान लीजिए आप कोई जॉब में हैं, वहां पर अलग अलग आपको वस्त्र चाहिए, तो आप सारे ला रहे हो, लेकिन उनको लाते हुए उनको मेंटेन करते, क्योंकि केवल लाना ही नहीं है, लाना तो अर्जन हो गया, फिर उसकी सुरक्षा में आपका समय जा रहा है। तो सुरक्षा में जब समय जा रहा है तो उसमें समय तो आपके पास लिमिटेड है, तो उस रक्षा में समय लगाओगे तो आपके कर्तव्य छूटने लग जाएंगे। अगर वो रक्षा में कर्तव्य नहीं छूट रहे हैं तो ले आइए जितने भी वस्त्र,
जरूरी है रोज एक नया ड्रेस पहन लीजिए, किसने मना किया आपने? मेन कर्तव्य पालन ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद जी, युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी, ये अनावश्यक विचार को हम कैसे रोक सकते हैं स्वामी जी? अनावश्यक विचारों को तत्वज्ञान से रोकना होता है, ज्ञान विज्ञान से रोकना होता है, अभ्यास से रोकना होता है। अभ्यास और वैराग्य, ये दो ही ऐसे शस्त्र है हमारे पास में, हर विषय में यही फिट हो जाएंगे। यानी समझ पैदा करना है और अभ्यास करना है, समझ पैदा करना है और उसका अभ्यास करना है, तो ये रुक जाएंगे। जी, अभी मैंने जो महिमा जी को बोला था कि आप ले आइए जितने भी, माइक बंद करिए युधिष्ठिर जी, जितने भी वस्त्र लाइए। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप वस्त्र ला रहे हैं और स्वयं यूज कर रहे हैं, कर्तव्यों का भी पालन कर रहे हैं, तो उन कर्तव्यों में देना भी एक कर्तव्य है, दूसरों को देना भी एक कर्तव्य है, वो नहीं भूलना है। कर्तव्य का मतलब 2-4 कर्तव्यों को पालन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई कहता आज मैं संध्या भी करता हूँ, मैं दोनों समय संध्या करता हूँ, दोनों समय हवन करता हूँ, स्वाध्याय भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, फिर वो लगा है संग्रह में, लेकिन वो दूसरे कर्तव्य भुला दिया उसने, दान देना और भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य लिमिटेड नहीं है, कर्तव्य बहुत सारे हैं, अनगिनत कर्तव्य हैं। सबके प्रति हमारी नजर जानी चाहिए, केवल 2, 4, 5, 10, 20 कर्तव्यों पर नजर नहीं जानी चाहिए। ये ध्यान नहीं रखता है व्यक्ति, इसलिए हम मोटे तौर पर बोलते देखो आप अनावश्यक काम में लग रहे हो, ऐसा हम बोल देते हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन जब सबके विषय में ऑल ओवर दृष्टि से, सभी एंगल से वो अपने आप को बचाता हुआ सब कर्तव्यों को पालन करने में लगा हुआ है, फिर कितना ही करे ना। जब मेरे पास सामर्थ्य, मान लीजिए महिमा जी के पास सामर्थ्य है, वो 365 दिन के लिए 365 साड़ी रख सकती है, और उनको रखती है उनके रक्षण में, उनके क्षय में, उनके संग में, और उनको कोई समस्या नहीं आ रही, सारे कर्तव्यों को पालन कर रहे, तो रखे ना, मना किसने किया है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अगर जो करता है, जिसके पास सामर्थ्य, वो जरूर करेगा। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उनके साथ में बहुत सारे नौकर चाकर, वो सारे संभालते, उनको कुछ नहीं करना होता, वो कपड़े प्रेस नहीं करना होता है, उनको कपड़े सिलाना नहीं होता है, कौन सा कपड़ा लाना ये भी नहीं करना होता है, सब उनके लोग करते हैं, पर वो रखेगा, उनको जरूरत भी है, पर वो सारा समय देश के लिए लगा रहे हैं, परोपकार में लगा रहे हैं। अगर ऐसा कोई है तो वो कर सकता है। ऐसे बिजनेसमैन भी, वैश्य वर्ग में भी, अगर वो इतना अर्जन करके परोपकार में लगाते हुए अपने कर्तव्यों को भी पूरा करते हुए करता है, तो करे ना, मना किसने किया। अगर करता है तो, ऐसा नहीं करते हैं लोग, इसलिए हम कहते हैं वो, क्योंकि कर्तव्यों को पालन करने में बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। याद रखिए मेरी बात को, कर्तव्यों का पालन करते समय बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, वो त्याग नहीं करता है तो फिर वो व्यर्थ है। मान लीजिएगा लाख रुपए कमाने वाला करोड़ कमाता है, तो करोड़ में से 10 लाख वो नहीं देता है। मान लीजिए 100 करोड़ कमाता है तो 10 करोड़ देना है उसको। साल के 100 करोड़ कमाता है तो उसको 10 करोड़ देना है, नहीं देता है वो। तो ऐसी स्थिति में फिर वो कर्तव्यों का पालन कहां कर रहा है, थोड़ा बहुत देता है। मान लो करोड़ ही देता है तो 9 करोड़ तो बचा लिया ना। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो ये सब परिग्रह में ही आते हैं। हाँ, आप में से भी व्यापारी लोग होंगे क्या है, मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो परिग्रह कर रहे हैं। व्यापारी को नहीं बोल रहे हैं, जॉब करने वाले भी हैं, वो भी परिग्रह कर रहे हैं। ऐसा आप में से अधिकांश लोग परिग्रह में आ रहे हैं। इसलिए इस परिग्रह से हमें बचना है, तभी तो हम अपने कर्तव्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए कर्तव्यों का पालन जहां होने लगता है वह त्याग अपने आप जुड़ जाता है। तो ये सब करते हुए कितना ही आगे बढ़े ना, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये दोष नहीं आने चाहिए। अगर ये दोष आ रहे हैं तो इसका मतलब हम परिग्रह की कोटि में जा रहे हैं।
तो आज हमको ये देखते जाना है कि जो भी मेरे पास वर्तमान में है वो परिग्रह में आ रहा है या अपरिग्रह में आ रहा है। यदि परिग्रह में आ रहा है तो इनमें से कौन से दोषों से ग्रस्त हो रहा हूं, उन दोषों को दूर करने में लगना चाहिए, तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जी गुप्ता जी। स्वामी जी, जैसे आपने बताया जैसे वानप्रस्थ के मान लो हम व्यापार कर रहे हैं जी, और हम जो कमाते हैं वो साथ ही दान दे रहे हैं, तो हम कर सकते हैं वानप्रस्थ के बजाय हम तो एक किस्म का हमारा निष्काम सेवा होगी ना स्वामी जी। आप ये कहना चाहते हैं गृहस्थ में रहते हुए व्यापार भी करें और दान भी करते जाएं, तो ऐसे रह करके कर सकते हैं, ये आपका प्रश्न है? हाँ स्वामी जी। तो फिर आप नहीं, यानी फिर कर्तव्य का पालन कहाँ करें? केवल दान देना ही कर्तव्य नहीं है ना, वानप्रस्थ लेना भी कर्तव्य है। यही तो समस्या। जब तक हम वो घर से बाहर नहीं निकले, नहीं व्यापार में लगे रहे। नहीं, वानप्रस्थ लेने वाला व्यापार नहीं कर सकता है ना। अच्छा, जैसे मास्टर जी एफडी करते थे ना जी, मतलब जैसे एग्जांपल उनका है। नहीं, कोई भी करता है, वो जो भी नियम के विरुद्ध चलता है वो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। मैं भी अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हूं तो मैं भी परिग्रह में आ जाऊंगा। केवल आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, सबके लिए एक नियम है। कुछ कर्तव्यों को पालन करना, कुछ कर्तव्यों को छोड़ देना। देखिए, मैंने 2 बातें हमेशा कही है। कुछ कर्तव्य हम सब नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है। जो सामर्थ्य से बाहर वाले कर्तव्य है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं उन कर्तव्यों की चर्चा कर रहा हूं जो हमारे सामर्थ्य में है। हमारे सामर्थ्य में होते हुए भी उनका पालन नहीं कर रहे हैं, पहले उसको तो पूरा करें हम। हमारा कर्तव्य भी है समाधि लगाना है, लेकिन हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं लगा रहे। तो जो सामर्थ्य के बाहर वाले कर्तव्य हैं उनको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा, लेकिन जो हमारे सामर्थ्य वाले कर्तव्य वो भी नहीं पूरा कर पा रहे, कम से कम वो तो करें हम। ये मेरा तात्पर्य है। जी बताओ स्वामी जी। अब ये कहा है विषयाणाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम, इनको स्वीकार न करना अपरिग्रह कहलाता है। इति एते यमाः, इस प्रकार ये 5 यम होते हैं। यम एक नहीं है, 5 यम है। अर्थात यम के 5 विभाग है ना, हर विभाग को यम कहा जाता है, इसलिए बहुवचन में दिया है इति एते यमाः, ये 5 यम है। ये समझने का प्रयत्न करना, कभी ये नहीं समझना कि यम एक होता है। यम 5 होते हैं। अहिंसा यम है, सत्य भी यम है, अस्तेय भी यम है, ब्रह्मचर्य भी यम है और अपरिग्रह भी यम है। तो ये 5 यम है, इसलिए बहुवचन में दिया है। अगर एक ही होता तो यमः एक वचन में देते, ये बहुवचन में दिया इसलिए ये 5 यम कहलाते हैं। और जाति में लेंगे तो यम के 5 विभाग है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जाति में 1 और व्यक्ति में 5। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है इसके बारे में? हाँ, प्रमोद जी को पूछना था, अब पूछेगा। आपको क्या पूछना था? स्वामी जी, जैसे कोई ज्ञानी, आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति हैं और मैं यदि ऐसा मन में विचार लाता हूँ कि मुझ में भी, मैं भी ऐसा ज्ञानी हुआ हूँ आपके जैसा जी, तो ये मन में लाना भी क्या चोरी के अंतर्गत आएगा स्वामी? नहीं, ये तो साक्षात शास्त्र आदेश करते हैं। ये ना शास्त्र का वचन याद नहीं आ रहा है। जिस मार्ग में बड़े महापुरुष, बड़े विद्वान, बड़े स्कॉलर, ऋषि महर्षि जिस रास्ते में चलते हैं उसी रास्ते में हमको भी चलना चाहिए। तो ये तो स्पष्ट कहा जाता है कि वेद भी स्वयं कहता है सहोसी सहो मैं दे, आप सहन करने वाले हो, मेरे को भी सहन शक्ति दो। आप वीर्यमसि वीर्यम मैं दे, आप ऐसे हो, मेरे को भी वैसे बना दो। उपासना में तो यही तो प्रार्थना करते हैं, ये ईश्वर आप जैसा मैं बन जाऊं। साक्षात वेद कहता है तुम मैं हो जाऊं, मैं तू हो जाऊं।
अर्थात मैं आपकी तरह बन जाऊं, आप मेरी तरह बन जाओ, हम दोनों एक जैसे बन जाओ, इसका ही अभिप्राय है। तो इसको चोरी नहीं कह सकते। चोरी की बात कही थी ना कि अशास्त्र पूर्वक, जो शास्त्र से विरुद्ध होकर के हम अगर कुछ क्रिया करें तब वो चोरी कहलाती है। ये तो शास्त्र पूर्वक है जी। हाँ जी, गुप्ता जी। स्वामी जी, एक क्वेश्चन टलका रह गया था ब्रह्मचर्य के ऊपर। स्वामी जी, जैसे मनुष्य वृत्ति में परिवार की एक व्यवस्था दी है, स्त्री पुरुष की, मेल और फीमेल की जी, उसका आधार तो सारा आकर्षण ही होता है, सेक्स ही होता है। तो उसको स्वामी जी ब्रह्मचार्य के नाम से तो फिर कैसे रहेगा, वो चलेगा कैसे वो आगे? नहीं, केवल सेक्स ही एक उद्देश्य होता है ऐसा तो कोई शास्त्र नहीं कहता है ना, केवल उसी कारण से ही होता है। नहीं, उसका कारण नहीं है, पर एक मेन कारण है वो जी। नहीं, कारण तो ये तो आप बोल रहे हो, केवल आप बोल रहे हैं। माता और पुत्र है, दोनों के बीच में बहुत प्रेम रहता है, तो वहां ये तो नियम लागू नहीं होता। भाई बहन होते हैं, उनमें भी बहुत प्रेम होता है, वहां ये लागू नहीं होता। केवल मेल फीमेल के कारण से ही आप इस बात को लाओगे तो ये बात नहीं बनेगी। ये तो केवल लोगों की परिवार का आधार, कह रहा हूँ परिवार का आधार, मेल फीमेल का नहीं, परिवार का आधार। वो तो वेद के परिवार का आधार, वेद ये कहता है ना 10 संतानें उत्पन्न करो, मना किसने किया है? पर उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करो जी। स्वामी जी, वो जो आपका ये कहना है ना जी, वो कि वो करे मतलब जब संतान उत्पन्न करनी हो, जब वो करे, तो वो एक कॉन्सेप्ट जो है ना स्वामी जी, वो समाज में कैसे चलेगा? वो तो फिर डिवोर्स ही हो जाएगा, जो नई शादी हुई और वो ये कॉन्सेप्ट दे दिया तो जी। नहीं, आप जो इन बातों को न समझने वालों को ध्यान में रख करके बोल रहे हो, इन बातों को समझने वालों के लिए बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो? स्वामी जी, 8 अरब की आबादी है, मैक्सिमम तो आबादी उन्हीं लोगों की है। नहीं, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे ना, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, समझने वालों की बात कर रहे हैं। समझने वालों को समझना होता है, हर किसी को हम थोड़ा समझा सकते हैं, हर किसी को नहीं समझा सकते। परिवार का आधार तो है ना स्वामी जी, जो मनुष्य वृत्ति में दिया, परिवार का आधार तो वो दिया है ना जी, मेल और फीमेल को। इसको अच्छा, मनुस्मृति ने ये भी आधार दिया है गृहस्थी को ब्रह्मचारी रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब बताओ। नहीं, वो दिया है स्वामी जी, पर वो एप्लीकेबल तो नहीं होता ना जी। फिर वही बात है, एप्लीकेबल आप नहीं करते इसलिए नहीं होता, आप करने लग जाओ, हो जाए। अब बोलो आप। स्वामी जी, समाज का आधार जो है जी, आप दूसरों की बात मत करिए, आप अपनी बात करिएगा। आपने मनुस्मृति का उदाहरण दे करके बोला है, तो मनुस्मृतिकार भी यही कहते हैं ना, ब्रह्मचर्य का भी पालन करो, गृहस्थी भी हो और गृहस्थी के कर्तव्यों का भी पालन करो, संतान उत्पत्ति भी कर लो और ब्रह्मचर्य का पालन भी करो, ये भी मनुस्मृतिकार कहते हैं। तो दोनों करो ना, आप एक पक्ष क्यों लेते हो? दोनों पक्षों को लो ना। फिर मैं दोनों पक्ष रखता हूं तो आप दूसरों का उदाहरण देते हो, आप दूसरों को क्यों दो? आप अपना दो ना। दूसरा क्या करता है उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, आपको क्या करना है आप अपनी चिंता करिएगा। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था जी स्वामी जी, तो उस पर भक्ति का उसका तो रास्ता ही बंद हो गया जी। तो यदि ये ब्रह्मचर्य को यूज नहीं करता तो उसका रास्ता ही बंद हो गया सबका। नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। यहाँ कोई रास्ता बंद करवाने के लिए शास्त्र नहीं कह रहा, शास्त्र गलत रास्ता को बंद करने के लिए नहीं कह रहा है। वो तो ऋतुगामी होना चाहिए, ये सारा धर्म शास्त्रों में बताया है, ऋतुगामी होना चाहिए। तो ऋतुगामी के अतिरिक्त जब वो ऐसा करता है तब वो व्यभिचार में जाता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है। शास्त्र के अनुसार चलने में कोई आपत्ति नहीं। अब शास्त्र के अनुसार चलो, मैं भी शास्त्र के अनुसार चलूं, तो हम दोनों में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन हम दोनों ही अगर शास्त्र से हट करके चलेंगे तो दोनों के लिए आपत्ति होगी। लोग क्या है उसको हमें नहीं देखना। ऋतुगामी का मतलब क्या है जी? यहाँ पे ऋतुगामी का मतलब क्या जी? ऋतुगामी का मतलब है जब उनका पीरियड्स होते हैं उसी समय में ये होता है, करना होता है, उसके बाद में नहीं करना होता है। और वो भी बहुत सारे नियम उनके बताए, उन नियमों के आधार पर वो चलते हैं, तभी
उसके लिए अलाउड किया है, जब चाहे तब अलाउड नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं गृहस्थियों के लिए, उन नियमों के आधार पर अगर चलते हैं तो उसमें वो दोष नहीं करते हैं। उन नियमों को छोड़ करके जब चलते हैं तब दोषग्रस्त होते हैं, ये बात समझनी है जी। स्वामी थैंक यू जी। और किसी कुछ पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है स्वामी जी। जी। एक तो संग दोष क्यों है, ये थोड़ा समझा देना। संग दोष का मतलब एक- हाँ, पहले संग दोष को समझते हैं। संग दोष का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने मकान खरीद लिया, अब उसमें आप लग जाएंगे उसके देखभाल में, तो उसके साथ आसक्त हो जाए, उसके साथ प्रेम हो जाएगा। मैंने अपने 20 साल 30 साल मेहनत करके इस मकान को बनाया है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। वो उसके देखभाल में लग जाते हैं, उसके साथ राग हो जाता है, और राग होने के कारण से उसमें आप इन्वॉल्व इतने हो जाते हैं जिससे आप अपने कर्तव्य छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं संग दोष। आसक्त होना, किसी भी पदार्थ में आसक्त हो जाना, यह संग दोष कहलाता है जी। और क्या प्रश्न दूसरा है? प्रश्न था स्वामी जी, दूसरा भी था साथ में, वो निवेदन था जैसे स्वामी जी किसी व्यक्ति के पास मतलब एसी की सुविधा नहीं है और वो कहते हैं कि मैंने इसका मतलब छोड़ दिया, मैंने एसी की सुविधा दी, वो सक्षम ही नहीं है, तो वो कैसे छोड़ेगा स्वामी जी? इसको थोड़ा उसके लिए मैंने पहले भी अनेक बार बोला है, जिसके पास सामर्थ्य नहीं होता है, सामर्थ्य ना होने के कारण से उसने छोड़ दिया है, उसको छोड़ना नहीं कहते। सामर्थ्य रहते ही जब छोड़ता है तब उसको छोड़ना कहा जाता है। किसी ने पैसा बहुत कमाया है, फिर वो कहता है कि मैंने आप पैसे को छोड़ दिया जी, तो उसको छोड़ना कहते हैं। किसी ने पैसा ही नहीं कमाया है, फिर वो कहता है मैंने छोड़ दिया है, उसको छोड़ना नहीं कहते हैं। जो कहता है कि मैं चाहता हूं तो आईएएस बन सकता था, आईपीएस भी बन सकता था, मैं चाहता हूं तो इंजीनियर भी बन सकता, लेकिन सब छोड़ दिया, उसको छोड़ना नहीं कहते। छोड़ना उसको कहते हैं वो इंजीनियर बन करके फिर छोड़ दे, वो आईएएस बन करके फिर छोड़ दे, इसको छोड़ना कहते हैं जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है जी? यम अहिंसा के बारे में, सत्य के बारे में, अस्तेय के बारे में, पांचों के बारे में किसी को और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ स्वामी जी, मुझे चोरी में पूछना, एक सप्ताह लगे हुए हैं और वृक्षों के फूल फल पलक पर गिर जाते हैं और उनको कोई भी नहीं, और यदि कोई फलों को उठा ले तो क्या ये चोरी में आए या नहीं? जी, आपकी आधी बात समझ में आ रही है, आधी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वो इंटरनेट आपका ठीक नहीं है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए पूरी बात समझ में आए बिना मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। हाँ जी, प्रभुलाल जी। जी बोलिए प्रभुलाल जी। मेरा प्रश्न सत्य के बारे में है। मनुस्मृति का उदाहरण आपने लिया था, सत्यम बोलिया प्रियम बोलिया। तो मेरा प्रश्न यह है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो जोधपुर के राणा थे, जब उन्होंने देखा कि नन्ही भक्तन को उस पालक में बैठाने के लिए सारा गया है, तो उन्होंने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, तो वो प्रिय में आएंगे या उसको किस तरह लिया जाए? ऐसा है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये सामान्य तौर पर है, व्यक्ति विशेष के लिए अलग नियम होते हैं। अब एक राजा एक बहुत बड़ा दायित्व रखता है। ब्राह्मण और राजा में 19-20 का अंतर होता है, तो बहुत बड़ा राजा होकर के, बहुत बड़ा कर्तव्य निष्ठ होकर के इतनी बिल्कुल ऊंची बात करता है, बहुत निकृष्ट स्थिति में लगा रहता है, तो उसको उस भाषा में उन्होंने कहा है, वो वहां कहना, उसको कहते हैं मन्यु, तो मन्यु में कहा है और उसको मन्यु में कहना आवश्यक था, इसलिए ऐसा कहा है जी। कहा तो मन्यु में होगा वो तो जी। इसको इस तरह से मान सकते हैं कि ये
राजा के लिए उपयोगी था, हितकारी था, इसलिए उसको प्रिय मान सकते हैं सत्य को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो प्रिय ही कहा है, क्योंकि ऐसा है कि दोष करने वाले को, मान लीजिए एक पिता अपने पुत्र को केवल प्रेम से ही नहीं कहेगा, साथ में मनु से युक्त होकर के भी कहेगा। माता है, पिता है, गुरु है, वो प्रेम से भी कहता है जहाँ प्रेम से कहना होता है, लेकिन हर जगह प्रेम से नहीं कहेगा, हर जगह मनु से नहीं कहेगा। जहाँ मनु से कहना वहाँ मनु से कहेगा, जहाँ प्रेम से कहना वहाँ प्रेम से कहेगा। जी धन्यवाद। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, जब हम नीचे देख के सावधानी से जब चलते हैं तो कुछ चींटियों को हम बचा सकते हैं, और जब दौड़ के ऐसे ही गड़बड़ में जाते हैं तो बहुत सारे चींटियां पाँव में आके भी मर जाते हैं। जी जी। तो क्या चलते समय हम सावधानी से देख के चले या कैसा? हाँ, वो तो मनुस्मृतिकार कहते हैं दृष्टिपूतम निषेध पादम, यानी देख करके पांव रखना चाहिए, बिना देख करके नहीं रखना चाहिए। ये कुछ जगहों पर लागू होता है जहां हमको देख करके पांव लगाना। जब दौड़ लगाना है, मान लीजिए कई लोग दौड़ लगाते हैं, जॉगिंग करते हैं, वहां हर कदम देख करके नहीं लगा सकता। वो व्यायाम करने के लिए शास्त्र ने, आयुर्वेदकार ने आदेश किया आपको व्यायाम करना। आप दौड़ करके भी व्यायाम कर सकते, आप पीटी के रूप में व्यायाम कर सकते, दंड बैठक के रूप में, जो व्यायाम जो लोग करते हैं, उस स्थिति में हर जगह ये देखने का नियम नहीं होता। सामान्य दृष्टि में आपको देख करके चलना चाहिए, और जहां आपके नजर में जो आता है उसको बचा सकते हैं, लेकिन हर चीज को आप बचा नहीं सकते। तो वहां पर आपके हाथ में नहीं है, और वो वैसा करने के लिए ईश्वर का आदेश है। आप आओ जाओ, गाड़ी में बैठ करके भी जाओ, तो वहां कोई देख करके नहीं चला सकते। हाँ, वहां देख करके कोई कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रही है, या मनुष्य आ रहा है, तो उसको देख करके गाड़ी चलाओ, वहां तक है, लेकिन हर प्राणी को देख करके वहां नहीं चल सकते। जो जहां जैसा विधान लागू होता है उस विधान के अनुसार हम चल रहे हैं तो उचित चल रहे हैं। उसमें मरता है तो उस पर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपने कहा इसलिए वो मर रहा है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे राजा ने बोला है बॉर्डर पर अगर कोई घुस के आने लगे तो उसको देखो मत, उसको गोली से उड़ा दो, जो गलत ढंग से घुस के आ रहा है। तो अब उसने मारा है तो उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऊपर से आदेश के अनुसार वो चल रहा है। लेकिन ऐसे ही कोई यूं ही वो घुस के नहीं आ रहा है, लेकिन दूर से दिखाई दिया तो ही गोली मार दिया, तब दोष युक्त हो जाएगा, ऐसा। जी, जो भी हम चलें वो संविधान के अनुसार चल रहे हैं, तो फिर वहां पर कौन मर रहा है कौन जी रहा है ये हमारा दोष नहीं है। वो तो संविधान के अनुसार चल रहे हैं हम लोग। संविधान के विरुद्ध चलेंगे तब सारे दोष आएंगे, इतना हमको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं, फिर मिलेंगे आपसे। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।